हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। सो एक ये नई वीडियो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट की है। इसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर क्लास 12 क्या क्या स्कोप होता है, कंप्लीट डिटेल में हम कुछ 2 4 5 वीडियो में जाके इसको समझेंगे। और आज का वीडियो मेनली कंसर्न करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया था और उनको ये कन्फ्यूजन है क्या वो एनडीए में, सीडीएस में, डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में आज समझेंगे। एंड तक वीडियो में आप बने रहिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में श्री सुरेश कुमार चौधरी जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर परीक्षा मास्टर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया कुणाल जी, मैं नमस्कार। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, हमारे विद्यार्थियों के लिए। और एक्चुअली क्या है कि जो बच्चा कॉमर्स लेता है उसके माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ फील्ड तो उसके लिए फिक्स हैं, जैसे सीए, सीएस और होटल मैनेजमेंट। कुछ फील्ड ऑलरेडी बच्चों को पता है कि हमने कॉमर्स लिया है तो हम सीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लॉ फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन क्या एक कॉमर्स का स्टूडेंट डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकता है या नहीं, आर्मी में जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आज हम आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा, एक कॉमर्स का स्टूडेंट आर्मी में जा सकता है या नहीं? जी कुणाल जी, बिल्कुल जा सकता है। समय समय पर जो है डिपार्टमेंट द्वारा जब वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें जो कॉमर्स का स्टूडेंट जो है फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है और आराम से जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक एनडीए का एग्जाम होता है कि क्या कॉमर्स का स्टूडेंट एनडीए का एग्जाम दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है इंडिया का एग्जाम। अच्छा, तो सर थोड़ा एनडीए के एग्जाम के बारे में आप हमें जानकारी दें कि एग्जाम कब कब होते हैं और इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आप डिटेल इसके बारे में बता सकें, थोड़ा इसकी पूरी रूपरेखा हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। देखिए कुणाल जी, इंडिया का जो एग्जाम होता है वो 12th बेस पर होता है। और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त रूपरेखा इसकी। इंडिया का जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम होता है, 12th के बेस पर होता है। और इसका पूरा नाम इंडिया का होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नाम होता है जी। और जो कुणाल जी, भारत की जो 3 पॉपुलर सेवाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होता है जिसको इंडिया का एग्जाम कहते हैं और ये 12th बेस पर होता है। इसमें कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो केवल इंडियन आर्मी के लिए ही अप्लाई कर सकता है और इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। अगर बच्चा और एयरफोर्स भी या, जो जी मैं माफी चाहूंगा, एक बार बीच में आपको मैं योग्यता है वो मैं एक बार आपको रोक रहा हूँ। एक बार रिपीट में करूंगा। अगर एयरफोर्स में या नेवी में बच्चे को जाना है तो उसके लिए साइंस बैकग्राउंड जरूरी है। लेकिन अगर आर्मी में जाना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है साइंस का होना। कॉमर्स का स्टूडेंट आर्मी में जाने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। जी बिल्कुल। जी जी, बताएं सर, आप आगे इसके बारे में, एनडी के बारे में और बताएं। कॉमर्स का स्टूडेंट जो है इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम देता है तो। एनडीए का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा वर्ष में 2 बार करवाया जाता है। जी इसके लिए जो अतिरिक्त और योग्यता मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट एक तो अनमेरिड होना चाहिए, जी। फिजिकल फिट होना चाहिए, एज लिमिट जो है उसकी 16 से 19 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, यानी कि 19 ईयर से ज्यादा ओल्ड का 19 साल से कम का कैंडिडेट वहां होना अप्लाई नहीं चाहिए। कर सकता। 19 साल हाँ से जी, कम का होना चाहिए। हाँ 19 साल से कम का, 16 टू 19, जी जी 16 से 19, जी 16 से कम भी नहीं और 19 से ज्यादा भी नहीं, जी बिल्कुल। ये है। और इसके अंदर हाइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हाइट, जी, जो कि 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट चाहिए और हाँ ये मिनिमम। 16 से 19 साल की उम्र चाहिए। ये एलिजिबिलिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। और 12th एग्जाम पास होना चाहिए, वो तो है 12th के बाद में ये एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। अब जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम बच्चा क्लियर कर लेता है तो उसके बाद एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उनको इंटरव्यू के लिए बुलाता है और उस इंटरव्यू में जो है फिजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन आदि वगैरह होते हैं। और इसमें जो 80% बच्चे का यानी स्टूडेंट का मानसिक स्तर के बारे में जो है जांच की जाती है और 20% जो है फिजिकल टेस्ट से संबंधित एक्टिविटीज होती है। ये इंटरव्यू जो होता है वो 5 दिन चलता है, कम से कम 5 दिन चलता है। 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है। हाँ 5 दिन तक चलता है। इसमें बच्चे का जो है सबसे बड़ी मतलब इसमें इंटरव्यू का ये है कि बच्चे ज्यादातर इंटरव्यू में रह जाते हैं। 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है और इसमें 80% जो इंटरव्यू का जो पूरी रूपरेखा है उसमें 80% उसके बच्चे का मानसिक स्तर की जांच की जाती है कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, क्योंकि एनडीए के थ्रू आर्मी में डायरेक्ट वो ऑफिसर रैंक में जाता है
तो वहाँ बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं क्विकली, तो उसको वो मेंटली कितना प्रिपेयर है ये देखा जाता है। यानी कि कॉमर्स का स्टूडेंट अगर एनडीए में एग्जाम देता है तो डायरेक्टली वो ऑफिसर रैंक में ही पोस्टेड होगा। हाँ, एनडीए का जो एग्जाम है वो ऑफिसर रैंक के लिए है। ऑफिसर रैंक के लिए। 12th के बाद में उनको जैसे ही अभी मतलब उन्होंने एनडीए एग्जाम क्लियर कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम, फिर एसएसबी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, और उन्होंने जो 5 दिन तक सकुशल सारा इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया, तो फिर उनको ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। जैसे ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है, उनको उनकी जो जॉब होती है उसके अनुसार उनको पोस्टिंग दी जाती है। जी जी। बस इतना सा काम है इसमें एनडीए में। तो एनडीए का ये जो मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में जो है ज्यादातर कहते हैं कि भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये बिल्कुल धारणा गलत है। कॉमर्स का स्टूडेंट एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, विकल्प एक ही है, इंडियन आर्मी में जो है ऑफिसर रैंक में आराम से जा सकता है 12th के बाद में। हाँ, कम से कम अगर बच्चे के मन में यह है कि मैं अपने देश के जो सुरक्षा बल है और देश की सेवा में अगर जाना चाहता है, तो कम से कम उसके पास ऑप्शन तो है कि वो आर्मी के थ्रू जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देश सेवा के जज्बा होना चाहिए। जी और बाकी तो एनडीए की जो रूपरेखा है उसमें प्रत्येक विषय को जो है शामिल किया गया है। जी। ये नेवी और जो एयरफोर्स है उसमें थोड़ा साइंस बैकग्राउंड इसलिए चाहिए कि वहाँ टेक्निकल चीजों का ज्यादा उपयोग होता है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक इसमें सीडीएस का एग्जाम और होता है, तो क्या कॉमर्स का स्टूडेंट सीडीएस के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होता है? जी बिल्कुल, सीडीएस का एग्जाम भी दे सकता है कॉमर्स का स्टूडेंट। तो सर ये सीडीएस के एग्जाम की रूपरेखा मैं आपको बता देता हूँ। एनडीए और सीडीएस में क्या डिफरेंस रहता है मेनली, और बाकी इसके थोड़ा सा आप गाइड करें। देखिए कुणाल जी, एनडीए और सीडीएस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है क्वालिफिकेशन का। जी। एनडीए 12th बेस पर एग्जाम होता है और सीडीएस ग्रेजुएशन बेस पर। अच्छा। और आप छोटी उम्र में, कुणाल जी, छोटी उम्र में सेना में बड़ा अधिकारी बनने के लिए सबसे बढ़िया दो ही एंट्रेंस एग्जाम है, या तो आप एनडीए का एग्जाम दे दो या आप सीडीएस का एग्जाम दे दो। तो सीडीएस का थोड़ा पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं मैं। जी। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, संयुक्त कंबाइंड। रक्षा सेवा, ये एग्जाम होती है जो कि ग्रेजुएशन बेस पर है। और तीनों एग्जाम मतलब तीनों सेनाओं के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों की जो है कंबाइंड एग्जाम होती है। लेकिन फिर इसमें वही दिक्कत है कि इंडियन आर्मी में केवल कॉमर्स वाला, मतलब कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो केवल इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है, नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर यस। सकता। ठीक है। और इसमें जो है ग्रेजुएशन बेस पर है, तो इसमें थोड़ी एज लिमिट भी बढ़ा दी है, जहां वहाँ इंडिया में 16 टू 19 थी, या 19 टू 24 कर दी। जी और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है एनडीए या सीडीएस में अनमेरिड कैंडिडेट जरूरी है, जी। मेरिड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। तो सर, जैसा कि एक चीज आपने बताया था कि एनडीए का 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है, और अच्छा, सीडीएस के लिए जैसे आप बता रहे हैं ग्रेजुएशन है, तो अगर कॉमर्स का है तो ऑब्वियसली वो फिर बीकॉम करेगा, और बीकॉम करने के बाद में सीडीएस दे सकता है, यही आपने जी बताया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन। आर्मी के लिए, उसके लिए स्कोप खुला हुआ है, आर्मी में जाने के लिए वो पूरी तरह से एलिजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि एनडीए और सीडीएस का दोनों को जो आपने बताया, ऐसा सुनने में भी आता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हायर होता है, और हाँ जी। हर बच्चा उसको क्वालिफाई कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर बच्चा एनडीए और सीडीएस को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो क्या इसके अलावा भी सुरक्षा बल में या किसी अदर तरह की आर्म फोर्सेज में या अदर कोई सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑप्शन बच्चे के पास में रहता है? अगर उसके मन में यह है कि नहीं, मुझे तो किसी न किसी तरह से भी देश की सुरक्षा बल में ही जाना है, देश की सेवा ही करनी है, तो एनडीए और सीडीएस के अलावा भी उसके पास में क्या कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए कुणाल जी, ऑप्शन तो बिल्कुल अवेलेबल है। सबसे पहली चीज तो क्या है, एनडीए और सीडीएस का एग्जाम थोड़ा टफ एग्जाम है। जी। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो इसमें रिजर्वेशन नहीं है, तो सबसे अच्छा, जो कंपटीशन टफ मतलब रहता है। एनडीए और आरक्षण, सीडीएस का एग्जाम जो भी देते हैं उनको आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? उसमें कोई आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता है। जी। तो इसलिए जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे जो है पुलिस सेवा में भी जा सकते हैं। पुलिस सेवा के लिए सेंट्रल लेवल पर एसएससी है, यूपीएससी है। एसएससी जो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह पोस्टों पर जो है, जी। मतलब सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट कमांडेंट है, ऐसी चीजों पर जो है वो निकालती रहती है समय समय पर वैकेंसी। और यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज के थ्रू जब एग्जाम निकालती है, सिविल सर्विसेज की, संघ लोक सेवा आयोग, तो उसमें जी। वो आईपीएस की पोस्ट पर भी जा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा पद है पुलिस सेवा में। और अगर वहां नहीं जाना चाहते, स्टेट में ही सेवा करना चाहते हैं, जी। तो जैसे अपने यहाँ राजस्थान में आरपीसी है, जब वो आरएस वगैरह की वैकेंसी निकालती है तो उसमें भी आरपीएस यानी राजस्थान पुलिस सर्विस में भी बच्चा जा सकता है, अगर उसका पुलिस सेवा में जाने का जो है विचार है तो।
तो सर और बाकी राजस्थान तो पुलिस, जो है कांस्टेबल वगैरह उनमें भी जा सकते हैं, समय समय पर डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता है, ये स्टेट वगैरह स्टेट वैकेंसी निकालता है, सेंट्रल में दिल्ली पुलिस वगैरह उसमें भी जा सकते हैं। सर राजस्थान पुलिस सर्विसेज में जाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए? उसमें ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन चाहिए। वो ग्रेजुएशन चाहे आर्ट्स का है कॉमर्स का है, दोनों चलेगा, कॉमर्स हाँ, वाला भी पूरी तरह से एलिजिबल है? आर्ट्स कॉमर्स और साइंस चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर वो सिविल से मतलब जो है पुलिस सेवा में जाना चाहता है, आरपीएस बनना चाहता है, तो उसके लिए कम से कम योग्यता यही है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट। अगर वो सिपाही है और सब इंस्पेक्टर वगैरह उसमें जाना चाहता है, तो सिपाही के लिए तो अलग अलग है, 8वीं से लेकर 10वीं यानी 8th और 10th, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। राजस्थान पुलिस में अगर आप ऐसा ही बनना चाहते हो तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन है, और आरपीएस बनना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है कम से कम योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन है, स्नातक होना चाहिए। तो मतलब एक ये जो भ्रांति बनी हुई है कि कॉमर्स का बच्चा सेना में नहीं जा सकता, ये तो एक पूरी तरह से मिथ्या है। ऐसा कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्या बातें हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि कॉमर्स का जो है राजस्थान में प्रचार कम है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं। स्कूल लेवल पर जो है काफी बच्चों को बताया नहीं जाता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट सेना में भी जा सकते हैं, पुलिस सेवा में भी जा सकते हैं। जी कॉमर्स बिल्कुल। के स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि आप सीए बन जाओ, सीए में हो गया सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं तो आप अकाउंटेंट बन जाओ या किसी बैंक में क्लर्क बन जाओ, पीओ बन जाओ। उनको कोई गाइडेंस नहीं करता है कि आप पुलिस सेवा में भी, देश की सेवा में भी जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। सर मुझे बड़ी खुशी है कि आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए, और मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को दी हैं, उसके लिए सभी व्यूअर्स आपके कृतज्ञ हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे फ्यूचर में आपको और भी आपसे हम सेवा का मौका लें, और भी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे और आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी उसको लेंगे। और आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एक छोटा सा जो भी मैसेज अगर देना चाहें, जो कि बच्चे कई बार क्या होता है हिम्मत हारते हैं, परीक्षा में प्रयास करते हैं 2 बार 4 बार, क्योंकि आप तो क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। आप हजारों बच्चों को आपने गाइड किया है, हजारों बच्चों को आपने प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको मोटिवेट करके और उनको जीवन में सफलता अचीव करवाई है। परीक्षा मास्टर के थ्रू भी हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने सफलता दिलाई है। तो आखिरी एक कोई छोटा सा संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहें अगर, कि बच्चा सफल प्रयास करते हुए अगर हारने लगे तो उसको कैसे अपने मन को मनाना चाहिए? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे याद किया। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे लेकिन आपने मुझे चुना। और कुणाल जी, आपके जो स्टूडेंट हैं विशेषकर कॉमर्स के, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आपको डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, प्रयास करते रहना चाहिए। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, उनकी एक जो है वाक्यांश मुझे याद आ रहा है कि सूरज के जैसे चमकना है तो आपको सूरज के जैसे तपना होगा। तो बिल्कुल। आप लगातार श्रम करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आपको जब भी जरूरत होगी हम जरूर धन्यवाद। बुलाएंगे। धन्यवाद जी।